प्रियो धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष लाएगा। वचन को पूरा सुने, प्रभु सारे संकट से आपको बाहर निकालेगा। यह वचन आपके जीवन में आशीष और प्रेम और बहुत सारी शांति को लाएगा और उद्धार को लाएगा। उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से यह वचन शुरू करते हैं। संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल के मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। देखिए मेरे प्रियो, लिखा है आप प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु भला है। परमेश्वर ने जाने अनजाने में कितनी हमारी मदद की है और हमें ऊंचा उठाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें रोटी कपड़ा मकान दिया। प्रभु का धन्यवाद करें कि आज हम जीवित हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने जान गंवा दी और बहुत सारे अभी जीवित है। तो प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रभु का धन्यवाद करें कि हम भटके हुए थे, हम भूल गए थे, लेकिन प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया। हम प्यासे थे, प्रभु ने हमें पानी दिया। हम मरने के कगार पे थे, हो सकता है एक्सीडेंट के द्वारा हमें कुछ हो सकता है कि बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें हमारे जीवन में, भूत शैतान प्रेत आ जाते हैं। बहुत आप लोग समझ सकते हो जिसको प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु उससे बाहर निकालता है। तो प्रभु का धन्यवाद करें। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उसको सकीती से छुड़ाया। मतलब जब आप संकट में परमेश्वर का नाम लेते हैं तो प्रभु उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से आपको बाहर निकालता है और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। मतलब आप अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी में है, प्रभु वहाँ से आपको अवश्य बाहर निकालेगा और प्रभु आपको नया रास्ता दिखाएगा, नया मार्ग खोलेगा, नए आपको जीवन में आपके परिवर्तन करेगा। तो प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु के वचन में ध्यान दे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, मतलब जो प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो आज हम अपने जीवन में देख रहे, वरन जो हमारे बगल के आस पड़ोस वाले प्रभु को नहीं मानते, उनका जीवन देखिए। बहुत लोगों का जीवन आपने देखा होगा, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में देख सकते हैं प्रभु ने आपको कितनी चंगाई दी। तो आप लोग समझिए प्रभु को, उसका धन्यवाद करो क्योंकि वह अभिलाषी जीवन को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि हमें हमारी जो अभिलाषाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं, प्रभु उनको पूरा करता है। हम भूखे रहते हैं तो प्रभु हमें भोजन से तृप्त करता है, वरन हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करता है। प्रभु हमेशा हमारे लिए, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते, वैसे प्रभु भी, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, मतलब बहुत सारे, जब आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे भाई मेरे बहन देखते होंगे कि उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक आप देखेंगे कि आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, कि आप मतलब मन ही मन कहते हैं प्रभु मैं कहाँ फंस गया, लेकिन आप उस समय प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु जानता है, आप प्रभु के बच्चे, प्रभु आपको नहीं भूल सकता, आप भूल सकते हो। तो प्रभु आपको याद रखता है और वहाँ से छुड़ाता है। हालेलुया। और उन बेड़ियों से, उन जंजीरों से आपको बाहर निकालता है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन को नहीं मानते और प्रभु के मतलब वचनों को तुच्छ जानते हैं और उनमें नहीं बने रहते हैं, तो प्रभु के वचन को मानिए, प्रभु के वचन का अनादर मत करिए। तब उसने उनको संकट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिरे पड़े और उनको कोई सहायता। अगर आप प्रभु के वचन का अनादर करते हैं, प्रभु के वचन का सम्मान नहीं करते, तो आप ठोकर खा के गिर जाएंगे और आपको सहायता न मिलेगी।
लेकिन प्रभु आपको छुड़ाएंगे और आप अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकीती से उनका उद्धार किया। और प्रभु, अगर आप संकट में प्रभु का नाम ले, प्रभु के वचन का नाम ले, प्रभु आपको उस संकट से बाहर निकालेगा। उस प्रॉब्लम, उस विपत्ति, उस महामारी, उस रोग, उस डिप्रेशन, उस जो आपकी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी है, उनसे प्रभु आपको बाहर निकालेगा, वरन प्रभु आपका उद्धार करेगा। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाला। प्रभु आपको अत्यंत युग जीवित रहने का आशीष देते हैं और उस अंधियारे, उस प्रॉब्लम, उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। और उस बंधनों को जो आपके जीवन में है, जो बंधन आपको बांधे हुए हैं, हो सकता है वो भूत प्रेत की हो सकता है किसी ने आपको कुछ कर दिया हो सकता है नजर हो, कुछ भी हो, उनसे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। वो सारी चीजें प्रभु तोड़ देगा। वो सारी बेकार की जो निगेटिविटी आपके जीवन, वो सभी चीजें टूटेंगी। वरन प्रभु आपके जीवन में आशीष को लाएगा, वरन आपको आगे बढ़ाएगा। आप भी बढ़ेंगे, आप भी अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे। जैसे आप अपने अन्य मसीह भाई बहनों को जीवन में देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में बहुत अच्छा, आप भी देखेंगे। हाँ, प्रभु के वचन में बढ़े, अपना हृदय साफ रखिए। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, लोहे के बंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन में मिचला लाता है। वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकीती से उनका उद्धार करता है। वरन आप प्रभु का इनकार करते हैं, बहुत सारा वो करते हैं, लेकिन इतना याद रखिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप रोते रोते आते हो, तकलीफ में आते हो, प्रभु आपको नहीं देख सकता। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं देख सकती प्रॉब्लम में, परेशानियों में, वैसे प्रभु आपको नहीं देख सकता। तो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन का अनादर न करे, वचन को समझे और वचन पे चलने की कोशिश करे, और वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे कि वरन जो प्रभु आपको गड्ढे से निकालता है और चंगा करता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे और धन्यवाद की बलि चढ़ाए, जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। जहाज़ों पर, जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं, महासागर से होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों और उनके आश्चर्य कर्मों को वह गहरे समुद्र में करता है। वरन आप देखते होंगे कि प्रभु आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी से भी बचाएगा। एक विश्वास आपके जीवन में बहुत सारे उद्धार को ला सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि वह आज्ञा देता है कि तब प्रचंड बयार उठकर तरंगे को उठाती हैं। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई से उतर आते हैं। कलेश के मारे उनके जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनको निकालता है। हालेलुया। वह सकेती से उन्हें निकालता है, वह आंधी को शांत कर देता है, तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होता है, उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। हालेलुया। प्रभु भी आपको मन चाहे जगह पे पहुंचाएगा, प्रभु भी आपके मन चाहे कार्य को पूरा करेगा, वरन प्रभु के वचन में बढ़े। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे और सभा में उसे सहराए, पुरानियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। नदियों को जंगल बना डालता है। हालेलुया। जल के स्रोतों को सूखी भूमि से भर देता है। हालेलुया। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष करेगा। मुझे विश्वास है वचन, एक एक वचन आपके जीवन में आशीष को ला रहा है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। वहाँ के रहने वालों को दुष्टता के कारण जो भी होता है प्रॉब्लम, परेशानी, उसे हटाता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जर देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है और बसने के लिए नगर तैयार करता है और खेती करे और दाख की बारियां लगाए, भांति भांति
के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इतनी आशीष देगा कि आप बढ़ जाएंगे, वरन आप अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे और उनके पशुओं को भी वह घुटने नहीं देता। हालेलुया। फिर अंधेरे, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और भेड़ों के झुंड को परिवार सा कर देता है। हालेलुया। प्रभु आपको इसी प्रकार आगे बढ़ाएगा। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे वचन के। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको सारी परेशानी से बचाएगा। प्रार्थना के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा। प्रभु आपने जो वचन हमने पढ़ा, प्रभु जो वचन जिन भाई बहनों ने सुना, जिन भाई बहनों ने इसे ग्रहण किया, प्रभु उनके जीवन में आशीष लाए। जैसे इस वचन में लिखा है, इस वचन में जैसे लिखा है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन में आशीष और उद्धार को लाए। प्रभु ये अपने जीवन में नए कार्य, नए उद्धार को देखने पाए। उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे विश्वास है प्रभु इनके जीवन से सारी संकट, परेशानी जा रही है, वरन प्रभु आप उससे छुटकारा दे रहे हैं। पिता यीशु सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, मुझे विश्वास है प्रभु ये चंगाई, 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 उद्धार, 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 बहुत सारे प्रेम, आशीष, आशीष, बहुत सारी चीज़ों से ये ब्लेसिंग पा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, डेली वचन सुने, प्रभु के वचन में बढ़े, प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु बस आपको वचन के लिए टाइम देना है। आपको बहुत पैसा नहीं देना है यहाँ पे, आपको बहुत पैसा नहीं देना है कि आप अपना धन दौलत यहाँ पे दो, वरन प्रभु के वचन को आपको सुनना है, वचन को ध्यान से सुनना है, वचन को ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, बात को समझे और बहुत गहराई से समझे। छोटी बात है लेकिन गहराई वाली बात है। धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। आमीन।